एचपी सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ए डीलर परचेज्ड अ प्ले स्टेशन फॉर ₹35,000. ही अलो अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन 10%. द मार्केट प्राइस ऑफ द प्ले स्टेशन इज, ऑप्शन देके रखे. ठीक है, अब क्वेश्चन समझना कि हमें क्या देके रखा है. डीलर परचेज अ प्ले स्टेशन. परचेज का मतलब क्या होता है, क्या कौन सा प्राइस देके रखा है, कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या देके रखा है आपका. कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ लिख रही हूँ, कितना देके रखा है, 35,000. ठीक है, ठीक है, ये देके रखा है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, और प्रॉफिट होगा तब भी वो कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा, और लॉस होगा तब भी वो किसके ऊपर लगेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर. और जब प्रॉफिट को उस कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेलिंग प्राइस. ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे लेकर रखा है डिस्काउंट. डिस्काउंट की जब भी बात होती है तो वो डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर लगता है. ठीक है, और जो भी डिस्काउंट आएगा मार्क प्राइस के ऊपर, जब मार्क प्राइस में उस डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस. तो दोनों से सेलिंग प्राइस ही निकल के आता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर लगाना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगेगा, मार्क प्राइस के ऊपर लगेगा. ठीक है, तो अभी कॉस्ट प्राइस कितना देके रखा, 35,000. ठीक है, अब इसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा, मैंने क्या बोला था कि हमेशा प्रॉफिट और क्या लगता है, लॉस. अब यहाँ पे हमें देके रखा है कि उसने परचेज किया प्ले स्टेशन 35,000 का, और उसको कितने गेन, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का. 10% का ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है. 10% का प्रॉफिट मतलब कितने का हो रहा होगा उसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसका मतलब 10% इसका 35 का था, 10% कितना हुआ, 3500. ठीक है, तो कितने हो गया, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 38,500. ये क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया. समझ आया इतना. ठीक है, प्रॉफिट 10% का देके रखा था, तो कॉस्ट प्राइस का जो 10% होता है वो कितना आएगा, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट मिला, कमाया उसने, 3500 का. इसका मतलब 35,000 का उसको खुद को पड़ा था, उसने 3500 का प्रॉफिट कमाया. इसका मतलब बेचा कितने के ऊपर होगा, इतने के ऊपर होगा. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा है, 38,500. सेलिंग प्राइस आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज दी है इसमें, डिस्काउंट दिया है 12%, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर. अब मार्क प्राइस तो दिया नहीं है हमें, तो हम मार्क प्राइस क्या अज्यूम कर ले, 100% कर लो अज्यूम. अब इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो कितने का लग रहा है, 12% का डिस्काउंट लग रहा है. ठीक है, 12% का डिस्काउंट का मतलब 100 पे 12% का डिस्काउंट था 12 रुपए. ठीक है, 12 रुपए अगर इसमें माइनस करोगे, क्योंकि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट जब होता है, इसमें 12 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस. तो कितना बनेगा, 88%. और ये क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस. यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकल के आया. ठीक है, अब ये भी सेलिंग प्राइस है आपका, और ये भी क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है. ठीक है, तो दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ. सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, और यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना, 88%. इसका मतलब कितना आ गया, 38,500. तो 1% कितना आ जाएगा, अपॉन 88. मार्क प्राइस निकालना, 100% निकालना, तो 100% कितना आ जाएगा, 1% इतना है, तो 100% कितना आ जाएगा, अपॉन 88 इंटू क्या आ जाएगा, 100. ठीक है, ये 11 से कट जाएगा, 11 8 जा 3 जा 33 एंड 5 जा. ठीक है, ये फिर फर्दर कट जाएगा, 4 के टेबल 4 2 जा 32. ठीक है, तो 2 गए तो 30, 7 जा 28, 5 जा, ये फर्दर कट जाएगा 50. तो आंसर आ जाएगा 0 5 25
7,43750 क्या आ गया इसका आंसर? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।